पितरों के पिक्चर घर में लगाने चाहिए या नहीं। आज ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब भी मैं वास्तु विजिट के लिए किसी के भी घर में जाती हूँ, मैक्सिमम टाइम मुझे देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर में पितरों के पिक्चर बड़े बड़े फ्रेम करवा के हैंग किए हुए हैं। तो सबके मन में ये सवाल होता है कि क्या हमें पितरों के पिक्चर लगाने चाहिए कि नहीं। अब अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपको पितरों के पिक्चर घर में नहीं लगाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। क्यों? अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही जाते हैं तो जब भी कोई इंसान जिसकी डेथ हो जाती है, पितृ वही बनते हैं ना, जिनकी घर में डेथ हो जाती है वो पितृ बन जाते हैं, उनको हम पितृ बोलते हैं। तो उनको हम गति देते हैं, पीछे से उनके सारे रिचुअल्स करके हम उनको गति देते हैं और वो गति यही होती है कि वो आगे बढ़ जाएं और कोई भी जो पीछे है उनका इमोशनल बैगेजेस ना रहें, उनकी कोई आत्मा अतृप्त ना रहे और वो आगे बढ़ जाएं, मोक्ष को प्राप्त हों या अगला जन्म ले लें। मतलब कि आगे बढ़ने से है। पर जब हम उनके पिक्चर्स को डिस्प्ले करते हैं अपने घर में, तो जब भी हम पिक्चर्स लगाते हैं तो वो जो पिक्चर्स हैं उनसे हम एक कनेक्शन दोबारा उनके साथ बनाते हैं। कभी कभी ऐसे में वो जो आत्माएं हैं वो अटक जाती हैं, उनकी जो है मुक्ति नहीं हो पाती। ऐसे में आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होता है। या तो आपने उनके रिचुअल्स अच्छे से नहीं करे, या फिर वो जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई उनकी डेथ ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई कि उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। जब भी आप पिक्चर्स को लगाएंगे तो वो एक कनेक्शन दोबारा बनेगा और ऐसे में पितृदोष उत्पन्न होता है। किसी भी घर में पितृदोष देखने के लिए हमें 3 जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। सबसे पहला, उनकी एंट्रेंस या तो रॉन्ग होगी। दूसरा, उन्होंने ज़रूर पितरों की पिक्चर डिस्प्ले की हुई है। तीसरा, उनका मंदिर गलत डायरेक्शन में होता है। ये तीनों चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि इनके घर में जो है पितृदोष है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको पितरों की पिक्चर को लाल कपड़े में लपेट के साउथ में जो भी आपकी अलमारी हो वहां पर आप पितरों की पिक्चर को लिटा के रख देंगे। अब आपने क्योंकि इतने टाइम से पितरों की पिक्चर लगा रखी थी तो सिर्फ पिक्चर हटाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा जिससे कि आप पितृदोष मुक्त हो जाएं। 45 डेज तक एवरी डे 45 डेज तक आपको 12 से 12:30 के बीच में दोपहर को 1 चम्मच चावल, बॉइल्ड राइस, 1 चम्मच दही, कर्ड, इनको एक पेपर प्लेट के टुकड़े पे लेना है। चावल ले लिया, उसके ऊपर 1 चम्मच दही ले लिया और इस टुकड़े को, इस निवाले को आपको अपने घर के साउथ की बैल्कनी, साउथ की छत या साउथ की दीवार पे जाके रख देना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर पक्षी आ सकें वो खाने के लिए। और रखने के वक्त आपको ये प्रार्थना बोलिए, हमारी जो भी पितर हों वो इस निवाले को स्वीकार करें और हमें अपना शुभ आशीर्वाद दें। हम आपकी आगे की यात्रा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर आपके मंदिर में गलत मंदिर डायरेक्शन में है तो पहले आपको मंदिर को सही डायरेक्शन में लाना है। नॉर्थ टू ईस्ट एरिया में आपको मंदिर को लेके आना है। अगर आपको नॉर्थ टू ईस्ट जगह नहीं मिलती है तो आपको अपना मंदिर वेस्ट में रखना है। घर के जो भी मेंबर हैं उन्हीं को ये रिचुअल करना है, बाहर वाला ये रिचुअल नहीं करेगा। जो भी रिचुअल स्टार्ट करेगा वो ही एवरीडे 45 डेज तक ही रिचुअल करेगा। उसके बाद आपको पलट के नहीं देखना, आपको अंदर आ जाना है। बार बार जाके नहीं देखना कोई उसको खा रहा है नहीं खा रहा है। अगले दिन अगर किसी ने उसको नहीं भी खाया है तो आपको वो निवाला उठा के चींटियों को किसी पेड़ में डाल देना है, बड़े वाले, और आपको एक नया निवाला रख देना है। ये रिचुअल आप 45 डेज तक करते रहेंगे। 45 डेज के बाद आप इस रिचुअल को महीने में 1 बार अमावस आती है, 11 अमावस तक करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अगर जो भी कोई लेडीज़ घर में इसको कर रही हैं, पीरियड्स की जैसे प्रॉब्लम होती है, जब भी पीरियड्स आते हैं मंथली, तो उनको ये रिचुअल छोड़ देना है 5 डेज 6 डेज और उसके बाद वापस से रिचुअल को स्टार्ट करना है। श्राद्धों में आप इस रिचुअल को नहीं करेंगे। जिन लोगों के घर में तुरंत डेथ हुई है वो इस रिचुअल को नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी कामों में अटकाव आते हैं, घर में बीमारी लगी रहती है, तब आपके घर में पितृदोष है। तो आपको कोशिश करनी है ये रिचुअल आप फॉलो कीजिए और मुझे लगता है उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई आपको नज़र आएंगी। ये एक ऐसा उपाय है जो हम अपने हर उस क्लाइंट को बताते हैं जिसके घर में हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं।
श्राद्ध पक्ष में आप उस फोटो को निकालिए, आप उनका श्राद्ध कीजिए, जैसे आप करते हैं वापस से उठा के शाम को अंदर रख दीजिए। पितरों के नाम पे जो भी दान पुण्य होता है वो आपको ज़रूर करते रहना चाहिए, पर पिक्चर डिस्प्ले करने से ही आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको फॉलो करके देखिए। अगर आपका मन नहीं गवाही देता कि मुझे किसी भी हाल में पिक्चर को नहीं हटाना है, तो फिर आप साउथ डायरेक्शन की दीवार पे आप इसको किसी टेबल के ऊपर रख दीजिए। डिस्प्ले करने के लिए हैंग मत कीजिए, इतना आप ज़रूर कर सकते हैं। तो भी आपको मैं बोलूँगी कि काफ़ी चीज़ों में आपके सुधार आ जाएगा, पर आइडियली हमें पिक्चर को हटा देना चाहिए। तो इस रिचुअल को फॉलो करके देखिए, मुझे लगता है आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और सभी पितरों को नमन, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। देखिए, पितृपक्ष जब चलता है ना, तब भी एक पोर्टल ओपन होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पे इस तरीके से पड़ती हैं, इस तरीके से ओपन होता है वो एरिया। हम जो भी अपने पितरों के लिए करते हैं, वो जो प्रार्थनाएं हैं, वो जो दान पुण्य है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो कहते हैं ना असर है, पुण्य है, वो हमारे पितरों को मिलता है। इसीलिए इस टाइम पे, स्पेसिफिकली इसी टाइम पे पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। तो ज़रूर अपने सारे पितरों को ऐसे में याद ज़रूर कीजिए, उनके नाम पे सारा जो भी आप करते हैं दान पुण्य ज़रूर कीजिए। पंडित जी को भोजन ज़रूर करवाइए। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ज़रूर किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो उसको कुछ अनाज दान दे दीजिए, मंदिर में कुछ दान दे दीजिए, तो भी आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मैं चाहती हूँ सब तक पहुँचे।